friends, myself Saidul Mannan. Today we have to discuss about Standard 6 Science Chapter number 3 Fiber to Fabric. In Chapter 3 we have to discuss about फाइबर टू फैब्रिक. फैब्रिक आपने नेम कहीं पर सुना होगा. फैब्रिक हम जो बोलते हैं ना, जब क्लोथ लेने के लिए जा रहे हैं तो कौन सा फैब्रिक है, वो जो वर्ड है वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ना है. ठीक है, हमें क्लोथ के बारे में यहाँ पर पढ़ना है कौन सा फैब्रिक है. तो पहली एंड बुजो won the first prize in a science quiz competition held at their school. ठीक है, पहली और बुजो है वो साइंस क्विज कंपटीशन में उनका फर्स्ट प्राइज आया हुआ है. ठीक है, दे वेर वेरी एक्साइट एंड डिसाइड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ फॉर देयर पेरेंट्स. मीन्स उनको जब क्विज कंपटीशन में फर्स्ट नंबर जब आया तो उनको प्राइज़ दिया गया. वो प्राइज़ जो था वो मनी के फॉर्म में था. तो उन्हें डिसाइड किया कि भाई मैं क्लोथ परचेस करूँगी. ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया. व्हेन दे सो अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज इन फिगर 3.1. मीन्स जब वो शॉपकीपर के वहाँ पर मीन्स क्लोथ के शॉप में जब तो काफ़ी सारे उसको क्लोथ दिखाई दिए, डिफरेंट फैब्रिक है, डिफरेंट मटेरियल्स के. तो वहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हो रही है कि भाई द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ और फैब्रिक वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक. वो फर्स्ट क्या बता रहा है कि भाई जो क्लोथ है तो बेसिकली यहाँ पर टू टाइप्स के क्लोथ हमारे मिल रहे हैं, कॉटन एंड सिंथेटिक. तो बेसिकली कितने टाइप्स है, टू टाइप्स, कॉटन एंड सिंथेटिक. ठीक है, हमने ये नेम तो सुना ही है. कॉटन, कॉटन में से बना हुआ होगा, कॉटन मतलब रू, उसमें से बाद सिंथेटिक मीन्स हमने बनाया हुआ है. ठीक है, तो वही चीज़ हमें बेसिकली टू टाइप्स है. सो ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर एंड सवाल. ठीक है, उसने बोला कि भाई मफलर भी है उनमें से मीन्स बना हुआ, एंड सवाल भी जो है. देयर वेर मैनी सिल्क सीरीज एज वेल. पहली एंड बुजो फेल्ट वेरी एक्साइट दे टच एंड फेल्ट देयर डिफरेंट फैब्रिक. मीन्स उसने जब देखा सिल्क देखा तब भी उसने देखा तब भी सिल्क का जो मटेरियल उसने देखा वो भी डिफरेंट था. उसने सवाल का जब देखा वो भी डिफरेंट था, मफलर का था वो भी डिफरेंट था. तो डिफरेंट फैब्रिक उसने दिखाई दिया. तो फाइनली दे ब्रॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी. मीन्स उसने साड़ी और वुलन मफलर दोनों क्या किया उसने परचेज़ किया. आफ्टर देयर विजिट to the clothes shop, Pally and Buzo began to notice various fabric in their surrounding. They found that the bed sheet, blanket, certain blankets, ठीक है, curtains, tablecloth, towels and duster were made from the different kind of fabric. उसने वहाँ पर उसने परचेज तो कर लिया. उसके बाद उसने क्या किया, वहाँ पर वापस वो शॉप में जा रही है और शॉप में वो क्या करी, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी. मीन्स डिफरेंट उसने क्या किया कि चीज़ें परचेज़ की, जैसे कि बेड शीट है, ठीक है, ब्लैंकेट है, टेबल क्लॉथ है, टॉवल जो है, उसके होम में भी सब चीज़ें उसने भी देखा. भाई डस्टर वेर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. ठीक है, जो डस्टर जो था उसके ऊपर का जो हमारा जो मफलर टाइप जो आता है ना, फैब्रिक जो आता है वो डिफरेंट था. तो उसने क्या किया कि ये डिफरेंट उसको दिखाई दे रही है. तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आए. और आपको इवन देयर स्कूल बैग एंड देयर जिमी बैग वेर मेड फ्रॉम द सम काइंड ऑफ फैब्रिक. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वुलन, सिल्क एयर और सिंथेटिक. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक. तो मीन्स उसने ये स्कूल बैग भी देखी तो वो भी क्या गया कि वो भी डिफरेंट मटेरियल से थी. तब वो कन्फ्यूज़न है भाई कॉटन से बना हुआ है, वूल से बना हुआ है, सिल्क या सिंथेटिक से बना हुआ है. ये सभी चीज़ कन्फ्यूज़न हमारा ये चैप्टर में कंप्लीट में होने वाला है. तो फर्स्ट जो है वैरायटी इन फैब्रिक. ठीक है, फैब्रिक की वैराइटीज़ क्या है. तो विजिट अ नियर टेलरिंग शॉप, कलेक्टिंग कटिंग ऑफ द फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. ठीक है, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज अ कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक. ठीक है, आपको क्या करना है कि भाई आपके आजू बाजू जो टेलर की जो शॉप हो तो उसको वहाँ पर जाना है. तो उनके वहाँ पर वेस्ट होता ही है, कटिंग जब स्टिच करते हैं तो काफ़ी सारे वेट्स निकलते हो. आपको क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है. आफ्टर दिस उसको फैब्रिक आपको चेक करना है और आपको लेबलिंग करना है. मीन्स ये जो फैब्रिक है कॉटन का है, सिल्क है, वूल है, सिंथेटिक, ये फोरों को क्या करना है टेलर की हेल्प से, मतलब उसको पूछना है उसमें सिंथेटिक फैब्रिक कौन सा है, सिल्क कौन सा, आपको दिखाएगा. इसी तरह से आपको बंच वाइज 4 कैटेगरी में उसको सेपरेट करना है. डू यू वंडर what these different fabric are made of. When you look at the fabric it seems as continuous piece now.
लुक एट द क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस। मीन्स अब उसको आपको ये क्वेश्चन हो रहा है कि एक फैब्रिक कैसे हमारा डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। बट जब आप फैब्रिक को जब देख रहे हो तो हमारा जब आप टेलर की या किसी शॉप के में जाओगे तो आपको लॉन्ग आपको दिखाई देगा जो फैब्रिक होगा वो, बट आप उसको क्लोजली देखोगे तो आपको उसके अंदर ऐसे आपको ऐसे कुछ चीज़ दिखाई देगी। मीन्स वो क्या हुआ, यहाँ से ऐसे फिट किया हुआ, मीन्स इस तरह से क्या है, फॉर एग्जांपल एक लाइन ऐसे जा रही है, उसके ऊपर से अगेन ऐसे लाइन मिक्सअप होकर आपका ये इसी तरह से ये प्रिपेयर हुआ होगा। आप जब देखोगे हमारा जो भी क्लोथ आप जब आप पहन रहे हो, जो भी आपके अपने होम में काफ़ी सारे क्लोथ आप देखोगे तो इसी तरह से आपको ये फॉर्म में आपको दिखाई देगा। मीन्स इस तरह से वो क्या फैब्रिक प्रिपेयर होता है। मीन्स उसने जब देखा तो उसके अंदर आपको स्मॉल स्मॉल यान आपको दिखाई दिए, ठीक है, थ्रेड आपको दिखाई दिए। तो एक्टिविटी 2 में वही है, सिलेक्ट द पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक फ्रॉम द लेबल इन एक्टिविटी 1। नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और यान एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट इन 3.3। इफ नो लूज yarn are visible, you can gently pull one out with the pin and needle। मीन्स अब जब ये इसने क्लोथ जो लिया क्लेट को क्या किया, उसके अंदर जो थ्रेड थे, वन थ्रेड को अब उसको हम यान भी बोल सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, थ्रेड और यान, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी सारी टाइम्स आने वाली। यान मतलब वन थ्रेड मीन्स वन, जो हम डोरी जो बोलते हैं ना, डोरा जो बोलते हैं वही, उसको वन टाइप से उसने क्या किया, खींचने का ट्राई किया, बट वो इजीली नहीं खींच सकता, हम यहाँ से खींचना नहीं, उसके लिए उसने क्या किया, पिन या नीडल भी आप यूज़ कर सकते हो, शार्पनेस वाली आप यूज़ कर सकते हो, उससे आप जब उसको यूज़ करोगे तो उसने क्या किया, इसी तरह से सेपरेट यान को कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे ये करना है। तो फैब्रिक अब जब ऐसे किया तो फैब्रिक जो था पूरा हमारा क्या हुआ, ये यान के फॉर्म में आ गया। मीन्स अब जो हमारी जो चादर थी, फॉर एग्जाम्पल टुवाल था, उसको आप इस तरह से कर रहे हो, या फिर जो क्लोथ है, क्लोथ को बैठना एक दिन फ्री हो, अभी फ्री है हमारे लॉकडाउन में तो फ्री है, तो क्या करना है, क्लोथ लेकर अच्छे वाला बैठना है, उसको क्या करना है, ऐसा सभी यान निकाल देने हैं, तो क्या होगा, आपका जो क्लोथ होगा आप ये यान फॉर्म में आ गया। मीन्स आपको पता चलेगा ये यान मिक्सअप होकर हमारा क्या हो रहा है, फैब्रिक प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो अब यान भी कैसे हो रहा है, मीन्स वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यान अरेंज टुगेदर। मीन्स फैब्रिक कैसे प्रिपेयर हो रहा है, यान को अरेंज कर रहे हो, उसके बाद हमारा क्या बन रहा है, फैब्रिक हमारा बन रहा है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन हो रहा है सर ये यान कैसे मेडअप हो रहा है, तो इन फाइबर फाइबर बोलेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे, फाइबर्स बोलेंगे। इन एक्टिविटी 3 टेक आउट द यान फ्रॉम द पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस द पीस ऑफ यान ऑन दिस टेबल, नाउ प्रेस वन हैंड एंड द यान विथ योर थंब। मीन्स आपको क्या करना है, जो हमने यान जो निकाला हुआ उसको आपको टेबल पर पुट करना है, टेबल पर पुट कर एक साइड से हमें क्या करना है, इसी तरह से ये यान है, एक साइड से हम उसको होल्ड कर देंगे, ठीक है, थंब से, और एक साइड से हम उसको क्या करना है, स्क्रैच जैसे करना है। तो एट द टाइम्स आप उसको स्क्रैच मतलब स्क्रैच जैसे कर रहे हो तो आपको स्मॉल स्मॉल ऑल आपको यान्स दिखाई देंगे, यान along with the length with your nail as your figure 3.5। do you find that any end yarn split up to into this thin strand। मीन्स आप उसको 3.4 का मतलब स्प्लिटिंग, अब उसको जब ऐसे स्क्रैच जैसे करें स्प्लिटिंग करता है, एट ए टाइम्स आपको ये जो यान है एक साइड से हमने होल्ड किया हुआ है, एक साइड से हमने क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ, और एक साइड से हम उसको स्क्रैच जैसे कर रहे थे, एट ए टाइम्स आपको ये जो यान है उसको स्प्लिट होता हुआ मतलब और बिखरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मीन्स स्मॉल स्मॉल आपको थ्रेड और दिखाई दे रहा है। यान स्प्लिट अप टू इंटू थीन स्ट्रैंड, मीन्स और स्मॉल स्मॉल के अंदर वो डिवाइड होता जा रहा है। तब देख सकते हो ये जो यान है प्रिपेयर होने के लिए काफ़ी सारे स्मॉल स्मॉल चीज़ हमने मिक्सअप की हुई है, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, फाइबर्स बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको, फाइबर्स, आगे चीज़ आने वाले। यू माइट हैव ऑब्जर्व समटाइम्स सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड एज नीडल, मे अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज स्प्रेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड, ठीक है। आप उसको जब ऐसे करोगे तो क्या फ्यू टाइम्स मोर आपको ऐसे स्मॉल स्मॉल आपको ट्रेस दिखा देंगे, ठीक है, आपको उसको देखेंगे तो स्ट्रैंड मतलब सुतरा हो, छोटा छोटा आपको क्या हुआ ऐसा आपको दिखाई देगा। दिस मेकिंग अ डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑन द नीडल। जब अब फॉर एग्जांपल कभी आपने देखा होगा कभी जब हमारी मम्मी जो है, ठीक, कोई भी चीज़ मशीन पर के लिए बैठती है तो हम क्या करते हैं, जब नीडल के अंदर हम उसको ऐड करना होता है,
ठीक है। मीन्स हमें सोई के अंदर जब नेल के अंदर हमें ऐड करना था, देखना आप जब उसको आप डालोगे तब आपको स्मॉल स्मॉल आपको ऐसे हेयर्स टाइप आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप वो इजीली आप नहीं डाल सकते, आपको दिखाई भी नहीं कर, नहीं कहीं से दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। तो आप इसीलिए आपकी बच्चों की हेल्प ले रहे हैं, मीन्स छोटे बच्चे उनकी जो आई की कैपेसिटी अच्छी है तो उससे वो रहता। अब ये क्या है, तो थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल, द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी द मेड ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर्स। मीन्स ये और जो ये थ्रेड था, मीन्स ये जो यान था उसको स्मॉल स्मॉल चीज़ से मतलब और स्ट्रैंड से बनाया हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, फाइबर्स बोलेंगे। मीन्स वो जो और फाइबर्स मीन्स 10 फाइबर्स को मिक्सअप मीन्स रोटेट कर हम एक यान प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मैं आपको दूँ कि जो बच्चों को पता होगा भी, जैसे हम काइट फेस्टिवल तो हम करते ही है, उसके लिए हम दूरी लेने के चले, ठीक है, यान लेने के चले तो हम बोलते हैं ना 7 तार की चाहिए, 8 तार की, 10 12 ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। तो जब 10 बोलोगे तो जब आप देखना आपके पास होम में हो यानी आपको यान जो अवेलेबल है उसको क्या करना है और लेना है, उसको हमें क्या करना है इसी तरह से प्रोसेस करना है। मीन्स एक साइड से उसको क्या करना है थंब से उसको स्टॉप करना है, मीन्स उसको होल्ड करना है, और एक साइड से आप उसको करोगे तो उसके अंदर अपने 8 तार की या 6 तार की या 3 तार की जो भी अपने पास दूरी है उसमें से उतने ही आपको फाइबर्स दिखाई देंगे। मीन्स उतने फाइबर्स प्रिपेयर होकर आपका ये क्या हुआ है कि वो प्रिपेयर हुआ है, ठीक है। तो उसको स्मॉल स्मॉल जो है हैश टाइप जो है उसको हम फाइबर्स बोलेंगे। फाइबर्स मिक्सअप होकर हमारा क्या यान प्रिपेयर हुआ है। फाइबर्स आर मेड अप टू यान एंड यान आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। मीन्स फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यान। फैब्रिक है किससे मेडअप हो रहा है, यान से हो रहा है, और यान कैसे मेडअप हो रहा है, फाइबर्स से हो रहा है। मीन्स फाइबर टू यान, यान टू फैब्रिक। आपने देखा ना फाइबर्स था उसको हमने अपने रिमूव किया ये अपने शर्ट या किसी में से, तो आपको यान दिखे थी, यान कैसे प्रिपेयर हुआ, फाइबर से हमारा प्रिपेयर हुआ है। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, लाइक सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। तो बेसिकली जो फाइबर्स है जो फैब्रिक के अंदर जो यूज़ हुआ है तो उसके अंदर 4 टाइप, कॉटन होगा, जूट होगा, सिल्क होगा एंड वूलन, बेसिकली 4 है। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, हमें प्लांट में से भी मिलते हैं फाइबर एंड एनिमल्स में से भी हमें मिल रहे हैं। तो बेसिकली दिस आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ये क्या है, हमारा नेचुरल फाइबर्स है, क्योंकि प्लांट एंड एनिमल तो हम उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या है, इसीलिए हमारा नेचुरल फाइबर्स है। तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेचुरल फाइबर्स के नेम रिटर्न का तो कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। तो कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कॉटन एंड जूट है वो कहाँ से मिला है, हमें प्लांट में से मिल रहा है, ठीक। कॉटन एंड जूट एंड जो सिल्क वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको एनिमल के जो नेचुरल फाइबर्स ऑफ एनिमल आपको पूछा जाए तो वूल एंड सिल्क, एंड प्लांट के लिए बोला जाए तो कॉटन एंड जूट। जूट एंड कॉटन कहाँ से मिलेंगे, हमें प्लांट में से मिलेंगे, ये फाइबर्स का एग्जांपल है। और वूल एंड सिल्क जो हमारे ये क्या है, एनिमल का एग्जांपल्स है, एनिमल्स में से मिलेंगे। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेस ऑफ सीप और गॉट। मीन्स जो वूल है वो कहाँ से मिलेगा, जो गॉट है, सीप है, उसके जो हेयर है, ठीक है, फ्लेस, उसमें से हमें वूल मिलेगा। It is also obtained from the hair of rabbit and yak and camel. Silk fiber is drawn from the coconut or silkworm. आपको यहाँ पर दिखा हुआ देखो, it also obtained from the hair of rabbit. wool जो है रैबिट के हेयर में से भी मिलेगा, याक है उसमें से मिलेगा, कैमल जो है उसमें से भी मिलेगा, एंड सिल्क जो फाइबर है, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल्स, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वूल्स आपको पूछा जाए तो आपको क्या करना है, फ्लैसी ऑफ सीप एंड गॉट में से मिलेगा, अदरवाइज आपको हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल। उसके बाद जो सिल्क फाइबर्स जो है वो कहाँ से मिलेंगे, कोकोनट ऑफ सिल्क वॉर्म। क्योंकि सिल्क जो है वो क्या हमारा प्लांट, जो सिल्क जो है हमारा क्या है, एनिमल जो है, एनिमल का उसमें से दिया हुआ। तो सिल्क फाइबर्स इज ड्राउन फ्रॉम द कोकोनट ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। कोकोनट के जो है ना, कोकोनट जो है उसका आउटसाइड जब आप सूखा हुआ जब लेकर आओगे, सरीफर जो बोलते हैं उसको, जब आप देखोगे तो उसमें से सिल्क फाइबर्स इज ड्राउन फ्रॉम द कॉकन ऑफ सिल्क वॉर्म। मीन्स एक एनिमल से, सॉरी ये एक एनिमल है, कॉकन ऑफ सिल्क वॉर्म, उसके अंदर से वो मिल रहा है। मीन्स आपको पता है सिल्क जो है वो क्या एनिमल फाइबर्स है, इसीलिए वो एक रेशम का कीड़ा जो उसको बोलता है, मतलब रेशम का एक एनिमल्स बोल सकते, इसमें से वो प्रिपेयर होता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वेर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। इट लास्ट
100 year और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड अप फॉर केमिकल्स। मीन्स पहले जो था वो क्या सिर्फ एंड सिर्फ नेचुरल से ही बना हुआ होता है, बट अभी काफ़ी सारे ईयर्स से हम उसको केमिकल्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो केमिकली जो प्रिपेयर किया हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक बोलेंगे। विच आर नॉट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, मीन्स प्लांट और एनिमल्स में से नहीं मिल रहे हो, हम खुद बना रहे हैं। दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। मीन्स जो फाइबर्स है प्लांट और एनिमल्स में से हमें नहीं मिल रहे उसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स बोलेंगे। उसके एग्जांपल्स है, सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इज पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। ठीक है, पॉलिस्टर जो फैब्रिक होता है, नायलॉन जो है, ठीक है, वो एक्रेलिक है क्या। दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक। तो जो फाइबर जो है हमें प्लांट और एनिमल्स में से मिलेंगे उसको हम नेचुरल फाइबर्स बोलेंगे, और जो फाइबर जो है एनिमल या प्लांट में से नहीं मिल रहे, मीन्स केमिकली उसको प्रिपेयर करें, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक। तो नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल्स कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। एंड आपको जब पूछा जाए सिंथेटिक फाइबर्स के, तो पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स किसको बोल रहे, तो आपको यहाँ दिया हुआ है, विच आर नॉट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स, दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, आप कॉमेंट्स में भी डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।